अयोध्या के सिद्धपीठ रंग महल मंदिर के प्रांगण में भजन गायिका मंदाकिनी बोरा के नए भजन की लॉन्चिंग हुई। ये भजन YouTube चैनल पर राम भक्त सुन सकेंगे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भजन गायिका मंदाकिनी बोरा ने कहा कि प्रभु राम के शब्द की व्याख्या को ब्रह्मांड की समस्त लिपियों में भी नहीं किया जा सकता है, किंतु फिर भी हमारा ये प्रयास सागर में एक बूंद जैसा है। इस गीत को प्रभु के चरणों में समर्पित करने का शुभ कार्य रंग महल के महाराज श्री श्री 108 पीठाधीश्वर महंत राम शरण दास के कर कमलों द्वारा किया गया। महाराज जी ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि रंग महल एक पावन सिद्धपीठ है, जहां राम लला जी ने अपना बाल्यकाल खातिर करा है और मंदाकिनी जी द्वारा संगीतबद्ध वे भजन प्रभु के आशीर्वाद एवं उनकी चरणों में समर्पित करने के लिए परिपूर्ण रूप से उपयुक्त है। रंग महल की महत्ता के बारे में बताते हुए महाराज जी ने कहा कि ये ऐसी सिद्धपीठ है जहां दशरथ जी के चारों नंदन श्री राम, भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न जी ने अपना बाल्यकाल बिताया तथा संपूर्ण भारतवर्ष में यही एक ऐसा मंदिर प्रांगण है जहां चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ विराजमान हैं। इसी प्रांगण में चारों भाई विवाह के उपरांत अपनी पत्नियों के साथ माता कौशल्या का सर्वप्रथम आशीर्वाद लेने आए थे। इसके उपरांत मां कौशल्या ने माता सीता को मूल दिखाई में ये महल भेंट स्वरूप दिया था। विवाह एवं मूल दिखाई की रस्म के पश्चात होली का त्योहार आने वाला था, जिसमें चारों भाइयों ने अपनी पत्नियों के साथ रंग महल में ही होली का उत्सव मनाया था और तदुपरांत ही इस जगह का नाम रंग महल पड़ गया था। भजन के बारे में बोलते हुए गायिका मंदाकिनी बोरा ने अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि इस गीत के माध्यम से हमारा लक्ष्य ऐतिहासिक उत्सव के सार को पकड़ने और इसकी संक्रामक ऊर्जा को दूर दूर तक फैलाना है। प्रसिद्ध गीतकार प्यासा अंजुम जी द्वारा लिखित और जावेद हुसैन जी द्वारा संगीतबद्ध ये गीत एक मधुर भजन है जो अयोध्या में प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा को प्रभु में समाहित करता है। म्यूजिक डायरेक्टर जावेद हुसैन ने बताया कि संगीत में बाधाओं को पार करने और उत्सव की भावना में लोगों को एकजुट करने की शक्ति है। पधारे घर अपने राम के साथ हमने एक संगीत अनुभव बनाने का प्रयास किया है जो भक्ति भावना, समर्पण और अबक प्रयासों को भी उजागर करता है। रचनाकारों के बारे में गायिका मंदाकिनी बोरा एक सुप्रसिद्ध गायिका है जो अपने गायन से जादू बुनने की क्षमता के लिए जाने जाती हैं। संगीत जावेद हुसैन द्वारा रखा गया है। निर्देशक नरेश शाह ने भावनाओं के सार को अपने कैमरे में कैद करने की कला को बेहतरीन ढंग से निभाया है। विश्व के जो है प्राण है हमारे भारत, और भारत के जो प्राण है भगवान रामलला जी। भगवान रामलला जी के जो प्राण प्रतिष्ठा हुए हैं, इसी उल्लास में तब से अभी तक हम तो मनाए जा रहे हैं, क्योंकि हम हर महीना भगवान राम के चरण में एक एक भजन उनके चरण में प्रस्तुत किए जा रहे हैं और उनके चरण में हम समर्पण किए जा रहे हैं। ये रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर, रामलला के ऊपर ये भजन को लिखाया गया और इनको म्यूज़िक जावेद जी ने बनाया और मैंने राम जी की कृपा से गाने की कोशिश की। और इसी खुशी में ही मेरा यही है कि मतलब जब तक जान है शरीर में प्राण है, क्योंकि ये सबके साथ हम एक एक सदस्य हिंदुस्तान के सबके साथ एक इमोशन जुड़े हुए हैं कि 500 साल के बाद आज भगवान रामलला हमारे अपने घर भगवान रामलला पधारे हैं। तो उसी खुशी में ही ये भजन है और ऐसे मैं चाहूँगी हज़ारों करोड़ों में भजन गाऊँ उनके लिए, और मरते दम तक मैं, जब तक मेरे शरीर में सांस है और मैं तब तक मैं भगवान राम के लिए मैं भजन बनाना चाहूँगी, गाना चाहूँगी, और ऐसे ही मैं भजन की प्रस्तुति मैं करती रहूँगी और मेरा यही उद्देश्य है। और ये जो चीज़ है, हमारे भगवान राम जो है एक मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान राम एक आइडियल पुरुष है, और ये चीज़ आज हमारे भारत ही नहीं है, पूरे विश्व में पता लगनी चाहिए कि क्या है हमारे राम। तो यही एक कोशिश है कि चारों तरफ कोने कोने में हम इसको प्रचार कर पाए भजन के द्वारा। अभी तक कितने अयोध्या क्योंकि ये भगवान राम के पावन भूमि, और मैंने क्या चुना, मैंने तो खाली सोचा कि भगवान राम काश मुझे बुलाए और उनके पावन भूमि में मैं भगवान के चरण में इस भजन को अर्पण करूं और इसको लॉन्च करूं, और ये सब कुछ भगवान राम करवाए हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ करने वाली, उन्हीं की कृपा से वो सब कुछ वही करवा रहे हैं। अब तक कितने भजन आपके आ चुके हैं? आप मेरे मंदाकिनी बोरा यूट्यूब चैनल पे जाइए और भजन आपको बहुत सारे मिलेंगे, कान्हा कान्हा से लेके अभी तक के काफ़ी भजने हैं, और आप सभी लोग सुनेंगे मेरे चैनल पे जाके, तो बहुत सारे भजन बनाएंगे। दर्शकों को मैं यही बोलना चाहती हूँ, आने वाले पीढ़ी को मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमारे जो भगवान राम आज इतने सालों के बाद अपने घर पधारे हैं, अपने घर में आज बैठे हैं, तो ये भगवान राम
के जो उनकी जो नीति, जो वो न्याय के मार्ग पे कैसे चलना चाहिए, वो शक्ति है, न्याय है, प्रेम है, धर्म है, राम के इतने सारे गुण को अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा भी फॉलो कर पाए, थोड़ा भी ले पाए, तो ये पूरी जगत, पूरी दुनिया राममय हो जाएगी और बहुत एक खूबसूरत एक मतलब भारत, एक और खूबसूरत भारतवर्ष बन जाएंगे। तो यही चीज़ मैं बताना चाहूँगी। ठीक। जी। किन भावनाओं को लेकर म्यूजिक में क्या मेन? जी, संगीत सबसे पहली बात तो कि राम जी की मंदिर निर्माण हुआ है, तो उसके लिए भाव तो चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी चाहिए कि भाव होना चाहिए। तो बस मंदाकिनी ने मुझसे कहा कि पहला भजन हमने इनका किया जय सिया राम, उसके बाद में फिर इस भजन के लिए कंप्लीट। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के मुझे इस चीज़ के लिए चुना गया है और मैं एक के बाद एक राम जी का भजन, कृष्ण जी का भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, कंपोज कर रहा हूँ, म्यूज़िक दे रहा हूँ। भगवान राम का एक बिल्कुल करते ही रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि पहले भी हमने जय सिया राम भजन किया था, इससे पहले पधारे घर अपने राम से, वो दिसंबर में, जनवरी में हमने किया था। तो जय सिया राम उसका नाम है, शबरी मिलन। तो आगे भी करते ही रहेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जावेद हुसैन, क्या है आप? मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।